रेयान इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा करियर मेला का आयोजन। लगभग 2000 छात्रों ने उत्साहपूर्वक मेले में भाग लिया। रेयान ग्रुप द्वारा रेयान इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में मेगा अंतर्राष्ट्रीय करियर मेले लेवरेज एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया। इसमें एनसीआर क्षेत्र में स्थित रेयान स्कूल के विभिन्न ब्रांच के लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह मेला 11वीं 12वीं के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कई विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के विकल्पों का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था। इस बारे में हमारे रिपोर्टर रोहित प्रियदर्शन ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुधा सिंह से खास बातचीत की। अभी हमारे साथ हैं सुधा सिंह जी, प्रिंसिपल रेयान इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा। उनसे हम बात करेंगे और जो इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर लगाया गया है उसका क्या मकसद है, और स्कूल जो है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी ग्रेनो वेस्ट में भी ये फेयर लगाया गया था, तो क्या मकसद है स्कूल का, किस तरह से बच्चों को जो है ये फेयर जो है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, इन्हीं सब पे हम चर्चा उनसे करेंगे। स्वागत है मैडम आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो पहले इस इवेंट के बारे में बताएं। देखिए, ये जो इवेंट है ये रायन ग्रुप और लेवरेज एजू का कोलैबोरेशन एक इवेंट है जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन करियर फेयर है। Basically, we have invited lot of universities, approximately 30 universities a year from US, Canada, UK and Australia as well as New Zealand. So the purpose of this entire education fair is to give lot of exposure to our children. And I sincerely thank our chairman Dr. A.F. Pinto, our managing director, Madam Dr. Grace Pinto, for giving this platform to the children where they can understand and be aware of what is happening globally. There are so many courses which are available abroad which may not be available here in India. So the basic purpose of the school is to give them exposure, to make them understand, to make them aware that what all courses are available, and in case if they are interested they can very well opt for it. We also wanted them to get exposed to a lot of universities, because every university has a different way of dealing with the children. It could be location wise, it could be fee structure wise, it could be the duration of the course, it could be the course the subject option, how it is going to help them in career finally. They can always compare Indian universities and the international universities and then finally decide that where they would like to go. So the purpose is that to give them exposure. It is not just only that they can go for Indian universities. If they wish to go for any international universities, they can go for it. पर्पस हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर मिले। हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों को पता है, और उसका भी हम उनको बताते हैं, बिकॉज वो जो है CUET के थ्रू जाते ही हैं बच्चे। लेकिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर वो सिर्फ गूगल पे ही देख पाते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टली फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और इससे उनको क्या है, पूरी जो है जो भी उनकी क्वेरी है, जो उनको वो जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में, वो उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। मैं धन्यवाद करती हूँ रायन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मैम का, जिन्होंने ये सोच रखी कि हमारे बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर और अवेयरनेस दिया जाए। तो बच्चों को इससे बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा और अपने करियर को चूज़ करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग सही वो कर पाएंगे। ये पर्पस था इस करियर फेयर का। थैंक यू मैम। तो अभी हमारे साथ रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वो बच्चे हैं जिन्होंने इस फेयर में जो है अभी भाग लिया है, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या कुछ बताया गया है, क्योंकि युवाओं में, यूथ्स में देखा जा रहा है विदेश में पढ़ने का भी आकर्षण बढ़ा है। और क्या कौन सी यूनिवर्सिटी उन्हें अट्रैक्ट की, कौन सा देश उन्हें अट्रैक्ट किया इस फेयर में। क्या नाम है आपका? अदिति शेखर। तो अदिति, ये बताइए, इस फेयर में आपने पार्टिसिपेट किया, कई कौन सा काउंटर में आप गए और कौन सा आपको यूनिवर्सिटी या देश का आपको काउंटर अच्छा लगा? Canada, the University of Canada, obviously. It gave me a brief exposure to variety of their courses, and of course it gave me a brief exposure to their courses, and obviously guided me towards a better future.
तो कौन सा कोर्स था जो आपको अट्रैक्ट किया, या कनाडा में वो स्पेसिफिक कोर्स होता है? The field of medical sciences. मेडिकल साइंस इज बेटर इन कनाडा। योर गुड नेम? अर्नव। नो, आप बताइए कुछ। मैं यूएस में गया था और मुझे यूएस का काउंटर अच्छा लगा। उधर की यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटी अच्छी है, उधर एक करियर ऑप्शंस अच्छे हैं। फिर उधर जो हम अगर मान लो उधर हम जॉब भी कर सकते हैं, उससे इनकम भी आ सकती है, तो रहने की कोई टेंशन नहीं है। एक साल में हम अपनी करियर अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो स्विच भी कर सकते हैं। तो यूएस का मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, आपका नाम क्या हो गया? आकांक्षा कपासिया। तो आकांक्षा, आप कुछ बताइए और अपना व्यू दीजिए इस फेयर के बारे में। Okay, so firstly, when we're talking about international education, the first few countries that we hear about are UK, USA, then comes Australia, and afterwards we have China and countries like India. And here I went for a different option which interested me a lot, and that was Dubai. I haven't seen Dubai coming in all of these international education fairs, but going there and getting to know about those various universities, I got a very good exposure as well as much more knowledge कि हाँ और countries के comparison में we have good education opportunities there, और अपने career को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना, why not try for these countries as well, because they provide such good campuses with all those facilities, and their courses are so good as well as, और comparison में देखा जाए तो living expenses हैं वहाँ के काफ़ी कम है comparing to countries like US, UK. Canada might be a bit more cheaper, but you go there and per year fees is 6 to 7 lakhs, so why not try it for Dubai? It's wonderful, I guess. जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो क्या बता रहे हैं आपको, किस तरह से वो हेल्प करेंगे आने जाने में, कुछ पासपोर्ट संबंधित चीज़ों में भी आपको हेल्प करेंगे क्या? ओवरऑल उन्होंने बताया, इसकी जानकारी दें। So basically they are telling us about how we can apply to that university. First of all comes the application form. For September 24 we are supposed to apply earliest till December 23, the next month. After that they will begin with our visa and immigration, all that process. Also we need to give that English proficiency test to increase our eligibility to get into our dream college. So English is required, then our passport and visa will be done by them. They'll help us, they'll provide us with the facility to get our visa done easily, student visa, and then by normal जो होता है आप टेस्ट देंगे, then they'll select few students to get into the colleges. तो ये थे कुछ छात्र जिसे हम बातचीत कर रहे थे और उनके व्यूज़ जान रहे थे किस कोर्स में वो और किस देश के प्रति उनका रुझान है। इस मेगा अंतर्राष्ट्रीय करियर फेयर में अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आई है तो यहाँ पे क्या जानकारी आपको दी गई है? सबसे पहले बात तो मैं बता दूं आपको कि लेवरेज एड्यू काफ़ी अच्छा इनका फेयर रहा। सारी के सारे ग्लोबली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके बारे में पता चला। बेसिकली मेरा तो इंटरेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उन्होंने बड़े अच्छे से गाइडेंस मुझे दी कि क्या एकोमोडेशन होगा एंड क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। सारा ब्रेकडाउन उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वीज़ा एंड ऑल सब कुछ। तो मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड हूँ आज। एंड अगर आप बाहर एक्सपोजर के लिए तो अच्छा ही है, बाहर पढ़ाई के लिए तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं तो that is a very good opportunity for that's why I came here, and it's very nicely इन्होंने हमको एक्सप्लेन किया about the fee structure and all. फोटो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।